चलो बच्चों ध्यान दो। पहले एक काम करते हैं, पहले अभी तक के जो भी मैंने पॉइंट्स बताए एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं, फिर आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में जो भी पर्सन पैसे कमाता है वो इनकम को हम लोग 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दोस 5 हेड्स? सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स का टोटल क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये माइनस करने पे आपको मिलता है नेट टोटल इनकम, और हम लोग नेट टोटल इनकम पे निकालते हैं टैक्स। नेट टोटल इनकम पे टैक्स जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि ये जो कैटेगरी है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP, फॉर दिस कैटेगरी देयर आर टैक्स स्लैब्स, है ना। वो टैक्स स्लैब्स क्या है बताओ जरा? अप टू 2.5 लाख 0% टैक्स लगता है। 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक कितना होगा? 5% होगा। ठीक है। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% होगा। 10 लाख के ऊपर जैसे चला गया 30% स्लैब एप्लीकेबल होगा। विच मीन्स फॉर दिस कैटेगरी, है ना, क्या होगा आपका 2.5 लाख, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोलता है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? इस अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं लगने वाला, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है। डायरेक्टली हर एक जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP है, इनको 2.5 लाख तक के इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, सोचना ही नहीं कुछ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नाउ मैंने आपको एक दो चीजें और बताई थी। इंडिविजुअल अगर सीनियर सिटीजन है तो स्लैब्स चेंज हो जाते हैं। पहले बोलो, सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो रेसिडेंट है और जिसका एज 60 इयर्स हो चुका है अपने प्रीवियस ईयर में, अपने फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तो उनके लिए हम लोग स्लैब्स चेंज करते हैं। स्लैब्स चेंज होके क्या हो जाएगा? 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दो, एवरीथिंग एल्स इज सेम। 3 लाख तक 0%, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। सो इस तरीके से इनके स्लैब्स चेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है अपने प्रीवियस ईयर में, अपने फाइनेंशियल ईयर में, है ना, तो उसको हम लोग वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उनका स्लैब भी थोड़ा अलग है। उनका स्लैब 5 लाख तक जीरो है। उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख है ना, 5 लाख तक 0%। बाकी सब सेम ही है, 5 to 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है। इनका 5% का कैटेगरी हट गया। ओके। 0% है 5 लाख तक, फिर आगे सब सेम ही है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको एक दो चीजें और समझाई थी, ध्यान से सुनना अच्छे से और सोच समझ के आंसर करना। देख लो, ये जो हमने जो भी डिस्कस किया है टैक्स स्लैब्स, दीज टैक्स स्लैब्स आर फॉर विच प्रीवियस ईयर, विच फाइनेंशियल ईयर? 25-26 फाइनेंशियल 25-26 इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवियस 2026, और इसका असेसमेंट ईयर होगा। हाँ, तो हमारा सिलेबस 26-27 असेसमेंट ईयर के हिसाब से बना हुआ है ना। अच्छा, अब ये बता सकते हो, ये नेट इनकम पे जैसे आपने टैक्स निकाला, इसमें आपको कभी कभी कुछ केस में रीबेट का बेनिफिट अवेलेबल होता है, रीबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है। सो कैन यू हेल्प मी विद द रीबेट? बताओ रीबेट के 3 कंडीशंस बताओ। इंडिविजुअल, रेसिडेंट, net income up to 5 lakh. If these 3 conditions are being met, assessee is eligible for the benefit of rebate. रीबेट का बेनिफिट आपको मिलता है मैक्सिमम 12,500। कितना? 12,500 से ज्यादा आप रीबेट नहीं ले सकते हो। आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है तो आप 12,500 ही माइनस करो। अगर आपका टैक्स से 10,000 आ रहा है तो रीबेट आपको 12,500 ज्यादा माइनस करके रिफंड थोड़ा ना मिलेगा। रीबेट मैक्सिमम है उतना, है ना। तो रीबेट का अमाउंट 12,500 है, टैक्स का अमाउंट उससे कम आता है तो आप उतना कम माइनस करके उसको जीरो कर दो फिर। ठीक है, क्लियर। बट 12,500 से ज्यादा रीबेट नहीं मिलता है। ओके। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ,
कुछ केसेस में सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो सकता है। सरचार्ज मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया, इस लेक्चर में समझाऊंगा आपको सरचार्ज का कॉन्सेप्ट। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग एक एक चीज एक एक लेक्चर में डील कर रहे हैं, एक साथ सारी बातें नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया रहेगा कि टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, है ना। वो प्रैक्टिस से आपको और बेटर बेटर आप होते जाओगे, राइट। तो देखो कुछ केसेस में रीबेट एप्लीकेबल नहीं होता, उल्टा सरचार्ज लगता है। रीबेट और सरचार्ज एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है। रीबेट गरीब लोगों को मिलता है, जिनका इनकम बहुत कम है, 5 लाख तक जिनका इनकम है उनको रिबेट मिलता है, ठीक है। सरचार्ज, इमेजिन अतुल सर और दिनेश सर और शिव कुमार सर फॉर दैट मैटर, तो जो बहुत रिच लोग हैं, क्या 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 बोला, सुपर सीनियर, मैं सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है ओके। तो सरचार्ज जो है बच्चों 50 लाख के ऊपर अगर कोई पर्सन पैसे कमाता है तो उसको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरचार्ज के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, ओके। चलो, सरचार्ज और रीबेट जैसा भी केस है, ये ऐड लेस करके आपका जो भी बैलेंस अमाउंट आ रहा है, इस बैलेंस अमाउंट पे आपको ऐड करना है लास्ट में, याद से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अभी ऐसे, आपको नहीं लिखना है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। शॉर्टकट मारोगे मार्क्स कटेंगे, कंक्लूजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, रुपीस का सिंबल नहीं लिखा मार्क्स कटेंगे, हेडर नहीं लिखा मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सब बता चुका हूं एकदम इनिशियल लेक्चर्स में। अच्छा, फिर आपका जो फाइनल टैक्स है, दिस इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अगर आपका एडवांस टैक्स पे हो चुका है थोड़ा बहुत, या फिर टीडीएस कट हो चुका है, तो उतना आप एडजस्ट कर लो और आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। कल का जो अपना बहुत डीप डिस्कशन हुआ उसको मैं थोड़ा वापस याद दिला रहा हूं। देखो क्या होता है इनकम टैक्स में कुछ इनकम ऐसे हैं जिसपे स्लैब रेट्स एप्लीकेबल नहीं है। जो स्लैब रेट्स हमने लर्न किया ना कि 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख, वो वाले स्लैब रेट्स कुछ इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ इनकम पे स्पेशल रेट्स होते हैं टैक्स के, फ्लैट रेट लगता है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल गेन में बहुत सारे इनकम पे टैक्स का रेट जो है वो फ्लैट रेट लिखा गया है, ओके। सिमिलरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ इनकम पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगता है, जैसे कि लॉटरी की कमाई है, जैसे कि कोई बेटिंग कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है ना, या फिर जैसे कि कोई हॉर्स रेस पे बेट लगा के जीत रहा है, या फिर कोई ऑनलाइन गेम खेल के अगर कोई पैसा कमा रहा है, तो ये सारे इनकम पे टैक्स बहुत ज्यादा है, 30% तक टैक्स लगता है, ठीक है। सो अगेन इसमें कुछ जगह 30% है। कैपिटल गेन एक बार हम लोग प्रॉपरली रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कैपिटल गेन का कल हमने एक चार्ट बनाया था और मैंने आपको समरी पे लिखा के दिया था, राइट। सो कैन यू टेल मी, कैपिटल गेन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। कैन यू जस्ट टेल मी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है? आंसर इज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द कैपिटल एसेट। आप वो कैपिटल एसेट को कितने टाइम तक होल्ड करते हो, खरीद के कितने टाइम के बाद बेच रहे हो, वो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो निकालना पड़ता है हमेशा, ठीक है। जब भी कैपिटल गेन्स निकालोगे आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग सबसे फर्स्ट चीज होता है जो चेक करना होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके टैक्स रेट्स चेंज होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जनरल रूल इज दैट 24 मंथ्स का रेफरेंस पीरियड होता है। 24 मंथ से कम अगर आपने किसी एसेट को होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म होता है, और 24 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म है। एग्जैक्ट 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म ही होगा, 24 मंथ से ज्यादा होने पे ही आपको लॉन्ग टर्म गेन्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, राइट। अदरवाइज इट इज शॉर्ट टर्म। दिस इज जनरल रूल। बट कुछ एसेट्स के लिए इन्होंने 24 मंथ्स का पीरियड रिड्यूस करके 12 मंथ्स का किया है। कौन से एसेट्स? जो भी लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूटीआई के बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे केसेस में क्योंकि एसेट बहुत फ्लक्चुएटिंग है, बहुत जल्दी लिक्विडेट होता है, इसलिए लोग इसको लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू होल्ड इक्विटी। बहुत लंबा उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रोज भाव चेंज हो रहा है और हम लोग कभी भी उसको आसानी से सेल कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी इजी है, बिकॉज वोलेटाइल नेचर एसेट का होल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए टाइम फ्रेम रिड्यूस हो गया 24 मंथ से 12 मंथ्स, ठीक है। तो अगर 12 महीने तक अगर आप ये एसेट क्लास को होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और 12 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म। एग्जैक्ट 12 महीने शॉर्ट टर्म होगा, 12 मंथ से ऊपर जाते हैं वो लॉन्ग टर्म होगा, राइट। अच्छा,
एक बार ये क्लैरिटी आ गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, लॉन्ग टर्म जो बच्चों गेन्स होता है उसको हम लोग दो पार्ट में और स्प्लिट करते हैं, एक है सेक्शन 112, दूसरा है 112A। ठीक है, सो सेक्शन 112 में मैं जनरल रूल पहले बताता हूं, बाद में मैं एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस करूंगा। सेक्शन 112 बोलता है, देखो बच्चों मैंने आपको कल बताया था गवर्नमेंट ने अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो मिलता था पहले बहुत टाइम तक उसको हटा दिया। तो गवर्नमेंट का बोलना क्या है, हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देने वाला है। व्हाट इज इंडेक्सेशन, बहुत लंबे टाइम के बाद अगर आप एसेट बेचते हो तो इंडेक्सेशन से एडजस्ट करना पड़ता है उसको, इन्फ्लेशन चेंज होता है, राइट। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने अभी गिव अप कर दिया। गवर्नमेंट बोल रही है अभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम लोग नहीं देने वाले हैं, ठीक है। बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्योंकि गवर्नमेंट नहीं दे रही है इसलिए टैक्स क्रेडिट पहले बहुत ज्यादा होता था, अब उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया। कितना कर दिया, हाँ। तो 112 के हिसाब से 12.5% का टैक्स क्रेडिट होता है कोई भी एसेट अगर आप सेल करते हो तो। इसमें एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया था, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर रेसिडेंट है और लैंड या बिल्डिंग या बोथ ये एसेट उन्होंने बहुत पहले परचेस करा, 23/7/2024। व्हाई दिस डेट होल्ड्स अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, बिकॉज इस डेट से अमेंडमेंट हुआ है, इस डेट से आगे इन्होंने इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। बट जिन्होंने बहुत पहले से एसेट परचेस किया था ये सोच के कि हमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, उनको अभी भी आप ऑप्शन दे के रखो, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे एसेट क्लास को, ये पर्टिकुलर असेसी को क्या बेनिफिट मिलेगा, इनका टैक्स क्रेडिट है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। दोनों में से जो भी लोअर है, जहां पे आपको फायदा ज्यादा मिलता है उस हिसाब से आप लोअर जो टैक्स निकल रहा है उतना पे करो, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट गिवन टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। ओके अच्छा, अब 112 डिस्कस करते हैं। लास्ट में ए अल्फाबेट जब भी आता है तो हम लोग लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से आपने खरीदा और बेचा है। जब भी आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी बीएससी से शेयर्स खरीदते और बेचते हो तो दोनों भी टाइम पे आपको टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स, एसटीटी। एसटीटी आप बाय करते समय भी पे करते हो, सेल करते समय भी पे करते हो। तो गवर्नमेंट बोल रही है 112A के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म गेन्स हुआ आपको इक्विटी वगैरह पे उसका टैक्स क्रेडिट है 12.5%। बट यहां पे आपको 1.25 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन मिलेगा पर ईयर, पर ईयर हर साल मिलेगा, है ना। हर साल असेसी क्या कर सकता है, 1.25 लाख का एग्जेम्पशन हर साल वो इसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया लॉन्ग टर्म गेन्स। अब शॉर्ट टर्म गेन्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स जनरल रूल इज दैट दिस इज टैक्स एज पर नॉर्मल स्लैब्स, नॉर्मल स्लैब रेट लगाओ, ठीक है। बट अगर 111A वाला केस है, 111A वाला मतलब अगेन वही लिस्टेड यूनिवर्स एसटीटी पे किया आपने, अगेन बाय करते समय भी और सेल करते समय भी, और शॉर्ट टर्म गेन हो गया आपको शेयर्स वगैरह पे, तो इस केस में आपका टैक्स रेट होगा 20%, ठीक है। स्पेशल रेट्स कहां कहां है, ये 4 ब्रांचेस में स्पेशल रेट सिर्फ 3 जगह है, 112, 112A, 111A, ठीक है। तो ये 3 जगह जो स्पेशल रेट है 12.5, 12.5 और 20%, है ना। ये स्पेशल रेट वाले इनकम से आप कभी भी डिडक्शंस माइनस नहीं कर सकते हो, बताया था क्या, रिपीट कर रहा हूं, बेसिक थंब रूल है बच्चों, ठीक है। इनफैक्ट अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉटरी की कमाई पे टैक्स क्रेडिट कितना है, स्लैब रेट नहीं है, 30% है। जहां पे भी फ्लैट परसेंटेज कहीं दिखता है वहां से कभी भी डिडक्शंस माइनस नहीं करने का, ठीक है। डिडक्शंस माइनस कौन से इनकम से होता है, नॉर्मल जो स्लैब रेट्स से एप्लीकेबल इनकम है वहीं से डिडक्शन माइनस करने का है। अभी आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। मैं जो बोल रहा हूं अभी सिर्फ थ्योरी में हो रहा है, वो प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों एक दो चीजें और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे से क्या बता रहा हूं सुनो। ये देखो, अगर असेसी रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ है, इस केस में दे कैन गेट द बेनिफिट, दे कैन गेट द बेनिफिट, कौन सी चीज का बेनिफिट मिलता है, ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। अब ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना, बिकॉज अगेन जितना ध्यान से सुनोगे उतने कम मिस्टेक्स करोगे, ठीक है। बच्चों एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है, ठीक है, जो भी इनके टैक्स स्लैब्स होते हैं, अब नॉर्मली टैक्स स्लैब में इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है, 2.5 लाख का है,
ठीक है। अच्छा, तो 2.5 लाख का जो आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, अगर फॉर सम रीजन वो यूज नहीं हुआ, तो जो भी अनएग्जॉस्टेड अमाउंट है आप माइनस कर सकते हो। कौन से इनकम से? ये स्पेशल रेट वाले इनकम से आप माइनस कर सकते हो। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कल हमने एक सॉल्व भी किया था, बट अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे रीड करना होता है। बच्चों, सपोज कोई पर्सन है जो बोल रहा है मेरा सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज इज से ₹2 लाख, ₹2 लाख, ठीक है। और ये पर्सन का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A हुआ है से 7 लाख। बताओ, मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, 45 ईयर्स एज इसका, रेसिडेंट है। बताओ इसका टैक्स कैसे निकालोगे? कैन यू जस्ट सॉल्व दिस रैंडमली? करो, बताओ आंसर। एक और चीज ऐड करो, रुको रुको, इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख का। टेल मी द आंसर। आराम से, टेक योर गुड टाइम, क्वेश्चन इज वेरी इजी। कितना? 71,500। ओके, यू कैन टेल मी योर आंसर्स। मैं आपके आंसर यहां लिख रहा हूं, 71,500। ये सेस जोड़ के बोल रहे हो? हाँ। 84, 84,500, 1,14,400। हाँ, 72,800, 83,400, 83,200। हाँ, 135,200, 94। क्या है ये? इतनी वैरायटी? चलो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपने इतने आंसर्स बोल दिए। सब मतलब सबके मिस्टेक्स यूनिक है, इतना तो पक्का है। सुनो अच्छे से, अभी एग्जैक्टली क्या करना है बच्चों, कभी भी स्टेप वाइज करो ना यार। अभी हमने आज आते रिवीजन किया, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, है ना। कैन यू फर्स्ट टेल मी व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? सैलरीज और शॉर्ट टर्म गेन्स दोनों को ऐड करो, है ना। ये देख लो, सैलरीज कितना, सैलरीज 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये कितना है? 7 लाख। टोटल कितना हो गया? 9 लाख। दिस इज व्हाट? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, लिसन लिसन, सुनो। अभी इसमें एक फॉर्मेट में बताऊंगा आपको, जो फॉलो करने से आपके मिस्टेक्स एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? सुनो। ग्रॉस टोटल इनकम जो 9 लाख है बच्चों, ऑलवेज ऑलवेज मेक ब्रांचेस आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे? ये देख लो, ये ग्रॉस टोटल इनकम आपका 9 लाख है, ठीक है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कौन से दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं? इसमें से कोई स्पेशल रेट वाला है क्या? ये वाला स्पेशल रेट वाला है, ठीक है। तो इसको अलग करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना अमाउंट है? 7 लाख, ठीक है। तो इस पे टैक्स क्रेडिट कितना है? हाँ, 20% होता है, ठीक है। और आपका नॉर्मल इनकम कितना है, जो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगता है? 2 लाख का। वेरी गुड। ये दो पार्ट में स्प्लिट क्यों किया, उसका रीजन सुनना। ये जो आपका जो डिडक्शन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये आप दोनों में से कहां से माइनस कर सकते हो? ओनली नॉर्मल इनकम। दिस पार्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये क्लियर है सबको? हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बच्चों ध्यान दो, आता रहेगा तो भी ध्यान दो। ये नॉर्मल इनकम में से मैं माइनस कर रहा हूं 80C सेक्शन में मिलता है वैसे डिडक्शन, आपको नहीं पता है बट मैं बता रहा हूं। 80C ये सेक्शन जो ना, ये आता है चैप्टर 6 में। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 6 में, ठीक है। तो चैप्टर 6 में लाइफ इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट मिलता है। कितना था लाइफ इंश्योरेंस? 1 लाख। माइनस कर दिया यहां से, कितना आया? 1 लाख आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग टैक्स निकालते बच्चों। व्हाट इज द नेट इनकम? नेट इनकम ये 7 लाख प्लस 1 लाख, डिडक्शंस माइनस हो गए ना, डिडक्शंस माइनस होने पे क्या मिलता है? नेट इनकम, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को नेट इनकम पे टैक्स निकालना है, बट द पॉइंट इज इसका टैक्स अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट रेट वाला है और ये
नॉर्मल स्लैब रेट से। बताओ पहले नॉर्मल स्लैब रेट का हिसाब कर दो। 1 लाख अगर आपका नॉर्मल इनकम है स्लैब रेट के हिसाब से, आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता कितना है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से नीचे है क्या? तो इस पर टैक्स कितना आएगा? 0। ठीक है, अब ये बताओ जो आपका 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है, इसमें से आपने सिर्फ 1 लाख तक यूज किया है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? आपका 2.5 लाख तक का क्या है बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, आपने कितना यूज किया? 1 लाख यूज किया। क्यों 1 लाख? देख लो ना, ये 1 लाख पे आपका टैक्स 0 है। 2.5 लाख में से 1 लाख तक का यूज हो चुका है लिमिट, बचा कितना? 1.5 लाख। दैट 1.5 लाख इज कॉल्ड एज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। Ideally, the basic exemption limit is 2.5 lakh. Out of this 2.5 lakh, we have just utilized 1 lakh. ये 1 लाख तक हमने यूज कर लिया, इस पर टैक्स 0 आ गया। बचा कितना है? 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख बच गया है, इसका अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट का फायदा ले सकते हो। किसको मिलता है फायदा? रिपीट आफ्टर मी। रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचईएफ। रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल, एचईएफ, इनको ही मिलता है। ठीक है, अच्छा तो अब ये 1.5 लाख माइनस करो, कितना है? हाँ, 5 लाख, सॉरी 5,50,000। ये 5,50,000 पे 20% निकालो, 1 लाख। अच्छा रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? रिबेट कब मिलता है? नेट इनकम शुड बी लेस देन 5 लाख। नेट इनकम यहाँ पे 5 लाख के ऊपर कभी भी चला गया, रिबेट नहीं मिलेगा, छोड़ दो। 1,10,000 पे अब ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हाँ, सब मिला के बोल रहे हो 1 लाख। आंसर कहीं है क्या? किसका था ये आंसर? हाँ, दिस इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर आप देखो आपने क्या क्या मिस्टेक किया है। बहुत बच्चे क्रिएटिव बनते हैं टैक्स में, अलग अलग टाइप के मिस्टेक करते हैं। ठीक है, समझा आपको एवरीवन? हाँ बोलो। 5 लाख का कौन सा लिमिट? रीबेट का। हाँ मैं बताता हूं, रीबेट के लिए कंडीशंस 3 कौन से बता दो। व्हाट आर 3 कंडीशंस फॉर रीबेट बताओ? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, लास्ट कंडीशन नेट इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। सो व्हाट इज नेट इनकम? मैंने अभी पूछा था आपका नेट इनकम कितना है? नहीं, माइनस करने का वो बाद में आता है। पूरा नेट इनकम आप कैसे निकाल दो? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, दैट्स इट, है ना? तो व्हाट इज ग्रॉस इनकम? 9 लाख, उसमें से डिडक्शन 1 लाख का माइनस किया तो कितना है नेट इनकम? 8 लाख। इट इज मोर देन 5 लाख, रीबेट नहीं मिलेगा इसलिए। समझा क्या? ठीक है, समझ में आ गया मेरे को क्वेश्चन? ये 1.5 लाख माइनस करके चेक करना है क्या पूछ रहे हो क्या? नो, ऐसा नहीं होता है, नेट इनकम चेक करते हो। ठीक है, चलो बच्चों ये समझा क्या आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ओके, विल डू वन थिंग। सुनो, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी ऐड किए हुए। प्लीज वापस मत पूछना नोट्स कब मिलेंगे। नोट्स रेडी है पूरे, बट ऑफिस स्टाफ है नहीं, 2-3 दिन से छुट्टी पे है। चलो आप एक काम करो, कल हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? अच्छा कल एक एक बिट बाकी था क्या उसका? ये क्वेश्चन 5 सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन 6 सॉल्व नहीं किया ना? ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, एक पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा हूं। रीबेट जो है, सुनो सभी लोग, रीबेट अंडर सेक्शन 87A 3 कंडीशंस क्या है? नेट इनकम अप टू 5 लाख। ये 3 कंडीशंस मीट हो रहे हैं, रीबेट का बेनिफिट दे दो। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 12,500 का मैक्सिमम आपको रीबेट मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, रीबेट कोई भी टाइप का इनकम रहो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट 112A। 112A वाले इनकम से आप रीबेट माइनस नहीं कर सकते हो। क्यों? 112A वाला इनकम मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, शेयर्स वगैरह सेल करके लिस्टेड वाले, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको 1.25 लाख रुपीस का एग्जामिशन हर साल दे रही है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको 1.25 लाख का इतना बड़ा एग्जामिशन दे रही है, तो गवर्नमेंट का बोलना है इस इनकम से अब आप रीबेट का वापस दोबारा डबल बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द एक्सेप्शन जो आपको दिमाग में रखना है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये देख लो, इसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ, कैलकुलेट टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा ये भी बता दो नॉर्मल प्रोविजंस मतलब क्या? मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, बार बार याद दिला रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे। 2 टाइप के टैक्स निकालने के मेथड्स हैं, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। राइट नाउ वी आर एंटायरली फोकसिंग ऑन ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम में नहीं आ रहे हम लोग।
कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना है? 112 ए वाला 5 लाख। बच्चों 112 ए वाला है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 112 ए मतलब ये शेयर्स वाला है, तो इसका पहले हिसाब बताओ क्या होगा। टैक्स क्रेडिट कितना है? 12.5% है। बट एग्जाम्शन मिलता है क्या? कितने का? 1.25 लाख का एग्जाम्शन मिलता है। ओके, वेरी गुड। ही पेज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1 लाख ऑन हिज ओन लाइफ। ये 1 लाख का इसमें से माइनस होगा क्या? क्यों नहीं? स्पेशल रेट वाले इनकम से माइनस नहीं करने का, ठीक बात है। ओके, अब आपको ये बताना है इस पे टैक्स कितना आएगा। कल किया था ये, एक बार वापस कर लो। 16,250 आ रहा है आराम से, कोई गड़बड़ नहीं। 5 लाख पे पहले क्या किया बताओ। पहले 1.25 लाख का एग्जाम्शन माइनस कर दो, कितना है? ये 5 लाख में से आप माइनस करो 1.25 लाख का एग्जाम्शन, कितना है? 3.75 लाख। ये 3.75 लाख में से और माइनस करो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, पूरा का पूरा बच गया है। ये इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, तो पूरा अनएग्जॉस्टेड लिमिट जो है 2.5 लाख का, इसका नॉर्मल इनकम 0 है ना, तो पूरा 2.5 लाख का लिमिट बच चुका है, वो यहां से एडजस्ट होगा। कर लगा, हाँ या ना? तो 2.5 लाख माइनस करो, कितना है? 1.25 लाख। 1.25 लाख पे अब आपको 12.5% कैलकुलेट करना है। 15,625, उस पे फिर एजुकेशन से 4% जोड़ दो। इज इट इजी? ठीक है। व्हाट इज समथिंग यूनिक हियर इन दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर? रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है, रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। चलो, जैसे बोल रहे हो वैसे। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 6, हेडिंग वैसे लिखना, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 6। लिखो वहां पे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर मिस्टर ए, फॉर मिस्टर ए, comma, a resident individual for AY, for AY 2627, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स में देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, long term capital gains under section 112A कितना है? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। उसके नीचे लिखना, अच्छा ठीक है, डिडक्शंस हम लोग माइनस नहीं करते, हम लोग नीचे नोट लिखते हैं सारे एक साथ। डिडक्शन माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पेशल रेट वाला है, ठीक है। हर एक चीज का नोट लिखा के दूंगा, इनिशियली आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। घर पे जाके पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए माइनस क्यों नहीं किया, माइनस क्यों कर रहे हो, वो सब चीजें समझ में आना चाहिए। अब इस पे जब टैक्स निकालोगे तो अब पहले क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे एग्जाम्शन, ठीक है। मान लिखो लेस, लेस एग्जाम्शन, एग्जाम्शन ऑफ रुपीज, लेस एग्जाम्शन ऑफ रुपीज 1.25 lakh per annum, less exemption of rupees 1.25 lakh per annum, ठीक है। बोलो, माइनस कर दो 1.25 लाख,
हाँ फिर लिखो बैलेंस, देयरफॉर बैलेंस 5 लाख में से 1.25 लाख गए, बैलेंस कितना है? 3,75,000, 3,75,000। ठीक है, अब उसमें नीचे लिखो लेस, लेस अनएग्जॉस्टेड, लेस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख माइनस कर दो, 2,50,000 माइनस कर दो, मान लिखो देयरफॉर बैलेंस। ये जो फाइनल बैलेंस आया इस पे अब निकालो टैक्स। नीचे लिखो बैलेंस कितना है अभी आपका? 1.25 लाख, ठीक है। बैलेंस के नीचे लिखना फिर देयरफॉर इनकम टैक्स ऑन अबाउ एट 12.5%, देयरफॉर इनकम टैक्स ऑन अबाउ एट 12.5%। कितना आ रहा है? 15,625। ठीक है, उसके नीचे लिखो एड, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ रहा है? 625 आ रहा है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का प्रेजेंटेशन सेपरेटली दिखना चाहिए हर आंसर में अलग से, उसका नंबर कितना है। ओके, डायरेक्टली मत लिखते जाओ। लास्ट में लिखो देयरफॉर नेट टैक्स लाइबिलिटी, जो भी आया वो कंक्लूजन लिख दो। चलो लिखा, कंक्लूड करो उसको अच्छे से। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? एसएससी का नाम क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है, टैक्स का अमाउंट क्या है, ये 2-3 चीजें लिखना चाहिए आपने। डन? अरे बोलो। अच्छा बच्चों नीचे लिखो जल्दी से नोट्स, नोट्स। बोलो नोट्स। हाँ नोट्स में क्या नंबर 1 डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A cannot be claimed, cannot be claimed from income, cannot be claimed from income taxable at special rates, cannot be claimed from income taxable at special rates। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 2 बेनिफिट ऑफ रीबेट, बेनिफिट ऑफ रीबेट अंडर सेक्शन 87A। ये कैसे लिख रहे हो? कैपिटल। बेनिफिट ऑफ रीबेट अंडर सेक्शन 87A shall not be, shall not be applicable, shall not be applicable for income, shall not be applicable for income under section 112A। क्लियर? ओके,
अच्छा बच्चों, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन हियर, मतलब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। सेम क्वेश्चन रखते हैं, सिर्फ यहाँ हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप दिमाग लगाओ, आपको क्या समझ रहा है बताना। ये जो रेसिडेंट है ना, इसको मैं नॉन रेसिडेंट बनाता हूं, तो क्या आएगा आंसर? क्या? नॉर्मल स्लैब रेट्स कौन बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, नॉन रेसिडेंट की भी टैक्स रेट सेम है। स्लैब रेट्स हर जगह थोड़ा लगता है। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि नॉन रेसिडेंट को सीनियर सिटीजन वगैरह के बेनिफिट नहीं मिलते, बाकी एवरीथिंग इज सेम। वो जो पूरा चार्ट कल पड़ा था स्पेशल रेट्स वाला, वो भी नॉन रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है। क्या डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस होगा? नॉन रेसिडेंट बोलने की वजह से एक चेंज होगा। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है, इनको नहीं मिलेगा। ये देख लो, ये देख लो, आपको सिर्फ मैं रिमाइंड कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। वैसे आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो अच्छे से नोट किया है, सुना है मेरी बात को, बट देख लो यहां पे लिखा है क्लियरली। सी, ये क्या है? कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन, है ना? यहां पे सेकंड पॉइंट पढ़ो, बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट इज अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ। समझा? नॉन रेसिडेंट बोलने की वजह से वहां पे क्या उसके साथ प्रॉब्लम होगा अभी? अब उसको अनएग्जॉस्टेड जो लिमिट बच गया 2.5 लाख का, उसका सीलिंग का यहां पे बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, मतलब डायरेक्टली पूरे इनकम पे आपको टैक्स लगेगा। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, तो बोलो इसका टैक्स क्या आएगा? नॉर्मल एग्जामिशन दो इसको 1.25 लाख का, 1.2 में से 1.25 लाख का एग्जामिशन मिलता है, 5 लाख में से वो माइनस करो। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूं? दी ओनली डिफरेंस हियर इज दैट अनएग्जॉस्टेड जो 2.5 लाख माइनस किया ना, वो माइनस नहीं करने का, डायरेक्टली पूरी इनकम पे वो टैक्स निकालो। 5 लाख में से पहले माइनस क्या किया? 1.25 लाख कितना है? 3.75 लाख। 3.75 लाख पर सीधा आप लगा दो 12.5% प्लस 4% सेस, 48,750। सबको समझा मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस राइट नाउ? वहां पे एक काम करो, एक है ना, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं, वहां लिखो एमयू नोट। एमयू नोट, व्हाट इज एमयू नोट? हाँ, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। एमयू नोट में लिखना, इफ इन अबाउ केस, इफ इन अबाउ केस मिस्टर ए, if in above case Mr. A was a non-resident, if in above case Mr. A was a non-resident, comma, then the benefit of the benefit of unexhausted, then the benefit of unexhausted basic exemption limit, then the benefit of unexhausted basic exemption limit shall not be given, shall not be given। ठीक है, सॉल्व करो इसको, पर्टिकुलर्स रुपीज लिख के सॉल्व करो प्रॉपरली। सेम वैसे ही लिखना है, सेम फॉर्मेट, दी ओनली डिफरेंस इज वो 2.5 लाख माइनस नहीं करने का। ठीक है, आराम से करो, गड़बड़ नहीं है।
लिखा सबने? हो गया? डन एवरीवन? कितना है टैक्स? 48,750। ठीक है, समझ में आया आपको मैं क्या बता रहा हूं? ओके चलो बच्चों, सी आपको है ना एक छोटा सा टेबल बना के दे रहा हूं यहां पे मैं, पहले सुन लो अच्छे से तो आपको पूरा पॉइंट एकदम क्लियर क्लियर समझेगा। देख लो, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, नॉन रेसिडेंट। ओके, कैन यू टेल मी, कैन यू हेल्प मी कंप्लीट दिस टेबल? रीबेट का जो बेनिफिट है अंडर सेक्शन 87A, इनमें से कौन से कैटेगरी को मिलता है, किसको नहीं मिलता है? आराम से बताओ। रेसिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल है? हाँ या ना? पक्का? बिल्कुल। क्या कंडीशन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अगर 5 लाख तक है तो मिल जाएगा, ठीक है। रेसिडेंट HUF को रीबेट इनको नहीं मिलता है। रीबेट के लिए कंडीशन क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल बोल रहा है, HUF नहीं। रेसिडेंट HUF का क्वेश्चन दिख रहा है, 5 लाख तक इनकम है, रीबेट देना नहीं, नहीं तो गलती से उसको भी दे दोगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल ऑब्वियस है क्योंकि आप बहुत अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। नॉन रेसिडेंट को तो कतई नहीं मिलेगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट, ये जो अनएग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, रेसिडेंट HUF को इसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। ओके तो वहां पे आप लिख सकते हो समरी ऑफ बेनिफिट्स, ऐसा लिखो, चलो एक फ्रेश हेडिंग लिखो, फ्रेश पेज पे, समरी ऑफ बेनिफिट्स, मेक दिस टेबल। शॉर्टकट्स यूज मत करना, मैंने यहां पे यूज किया, आप पूरा लिखो। ये क्या लिखा है, पढ़ने आ रहा है? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। हो गया? डन? कोई कंफ्यूजन अभी? देख लो, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, नॉन रेसिडेंट, ये कैटेगरीज के बेनिफिट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस बच्चों, यहाँ पे अगर आपने ये सॉल्व किया है, अभी अभी फिफ्थ हो गया अपना, सिक्स्थ भी हो गया है ना, ठीक है, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, ये फोर्थ वाला इलस्ट्रेशन जो है ना बच्चों, इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है, देन यू कैन ट्राई एंड टेल मी द आंसर, आपका आंसर क्या आ रहा है बताना। ओके देख लो, कैलकुलेट टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर मिस्टर ए, कौन है ये? रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है।
और इसकी क्या क्या डिटेल्स दी, इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला लिखा है 2 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 112 ए लिखा है 2 लाख का, दोनों में फर्क है क्या? रेट तो सेम ही है। या 112 ए बोलने पे क्या करोगे, 1.25 लाख का आपको एग्जाम्पशन यहां से माइनस करके फिर टैक्स निकालना है, सही है क्या? ओके। लॉटरी इनकम लिखा है कितना, 3 लाख। वैसे लॉटरी इनकम सिखाया नहीं बट मैंने बताया, तो इस पे टैक्स रेट कितना आता है, 30%। वेरी गुड, ठीक है। उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है, कितना, 1 लाख का। कैन यू डू दिस? सबके रेट्स आपको पता है, क्या करना है वो भी बताया आपको, ट्राई करो, मैं बताता हूं अगर नहीं आया तो। बोलो, एनी वन विथ एनी नंबर। 2,15,150, 2 लाख, ठीक है। ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। सेकंड वाला। और किसी को बोलना है कुछ आंसर? 394,550। ऑलराइट बच्चों, 2,35,000, 235, ठीक है। बस इतने आंसर्स बस है यार, इतनी वैरायटी बहुत हो गई मेरे को। बच्चों प्लीज लिसन, जब भी सॉल्व करोगे मैंने आपको एक तरीका बताया है, वो तरीके से ही करना है। सुनो, सुनो सभी लोग यहां से, बॉयज, लास्ट बेंच, मुन्ना, पहले क्या करो मालूम क्या, पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, ठीक है। मेरे को लगता है ग्रॉस टोटल इनकम तक तो किसी का मिस्टेक नहीं होगा यार, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इनकम को ऐड करो, 4 लाख प्लस 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, कितना हो गया? हाँ, किसी का ग्रॉस टोटल इनकम में मिस्टेक हुआ, गेट आउट ऑफ द क्लास। ग्रॉस टोटल इनकम 19 लाख। कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ही आपको ब्रांचेस ड्रॉ करना है। नाउ आस्क योरसेल्फ, इसमें से कोई ऐसा इनकम है क्या जो स्पेशल रेट से लगता है? कौन सा इनकम है जो स्पेशल रेट से लगता है? 112 वाला, 112 वाला टैक्स रेट बताओ।
12.5%, ठीक है, और ये वाला 12.5%, बट यहाँ पे एग्जाम्पशन माइनस करना है, ठीक है, ओके करेंगे। 3 लाख वाला 30%, तो क्या कर रहे हैं सुनो अच्छे से, यहां पे आपको टोटल 4 ब्रांचेस ड्रॉ करने हैं, मेरी बात को सुनो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग अभी भी टाइम पास वाले जोन में ही हो, टैक्स चालू हो चुका है, थोड़ा सीरियसनेस लेवल बढ़ाओ, और जब डिस्कशन चल रहा है ना तब ज्यादा ध्यान देना है, आपका आंसर भले ही आ रहेगा बट फ्यूचर में मिस्टेक्स कम हो गए, क्योंकि तरीका बता रहा हूं आपको। ग्रॉस टोटल इनकम सबका टोटल कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो आइडियली ग्रॉस टोटल इनकम तक लेके आओ, फिर उसमें से खुद को पूछो कि भाई इसमें ऐसा कौन सा इनकम है जिसका टैक्स रेट अलग है, अलग अलग ब्रांचेस ड्रॉ करना पड़ेगा, वही सही तरीका टैक्स निकालने का। ये तरीके से आपके कुछ भी मिस्टेक नहीं होंगे। अच्छा, तो अभी अपना ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 19 लाख। अब इसमें से हम लोग करेंगे टोटल 4 ब्रांचेस, ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे 4 ब्रांचेस कौन से हो गए, एक होगा आपका 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दिस इज टैक्सेबल एट 12.5%। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, दिस इज टैक्स एट 12.5%। फिर आपका लॉटरी का इनकम हो गया, लॉटरी इनकम इज टैक्सेबल एट 30%। एंड देन बैलेंस इनकम, ये बैलेंस इनकम नॉर्मल टैक्स स्लैब्स के हिसाब से एप्लीकेबल है, करेक्ट, ठीक है। नंबर्स बता सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन्स 112 का कितना था, ये 2 लाख है, ओके। तो ये 2 लाख का जो इनकम है ना बच्चों, इसमें से कुछ माइनस नहीं होता है, ये वाला जो 2 लाख का इनकम है इसका भी, इसमें से कुछ माइनस होगा क्या, कितना माइनस होगा, 1.25 लाख माइनस होगा, तो ये कितना बचा, 75,000, ठीक है। लॉटरी का इनकम कितना है, 3 लाख था क्या, ठीक है, और बैलेंस इनकम कितना बचा, 12 लाख का बैलेंस इनकम है, राइट, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसने पे किया है 1 लाख का, ठीक है, ये 1 लाख के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या करोगे, ये इसमें से स्पेशल रेट वालों में से माइनस नहीं होता है, अदरवाइज हम लोग ये लॉटरी में से माइनस कर देते क्योंकि इसका टैक्स बहुत ज्यादा है, नहीं होता है, बट ठीक है, ये 12.5 30%, फ्लैट रेट वाले स्पेशल रेट वाले इनकम से माइनस नहीं करने का। 12 लाख में से माइनस करो कितना होगा, ये 1 लाख माइनस कर दिया, कितना आया, 11 लाख, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, 11 लाख पे टैक्स निकालो नॉर्मल स्लैब रेट्स यूज करके, प्लीज डू नॉट ऐड एजुकेशन सेस अभी के लिए, इस पे टैक्स बताओ, 11 लाख पे टैक्स, थैंक यू, 1142500, ठीक है। सेस ऐड किया नहीं किया, सेस ऐड क्यों नहीं करना है, सब टोटल करके एक साथ ऐड करते हैं ना, 4 बार क्यों अलग से करते हो, ठीक है। ये 3 लाख पे 30%, 90,000, ठीक है, ओके। 75,000 पे 12.5%, 9375, और ये 2 लाख पे 12.5%, 25,000। एड दीज 4 नंबर्स जो सर्कल कर रहा हो, 266,875, अब इसमें ऐड करो 4% सेस, 277,5, इसमें क्या डिफिकल्ट है और आप इतनी वैरायटी क्यों दे रहे हो मेरे को, यहां से माइनस हो चुका है पूरा बैलेंस जो है 12 लाख का, इसमें आपने पूरा 2.5 लाख का लिमिट यूज कर लिया, टैक्स कैसे निकाला, सॉरी 11 लाख पर टैक्स कैसे निकाला, जब आपका नॉर्मल इनकम ही 11 लाख है, मतलब आपने वो जो 2.5 लाख का लिमिट है वो यूज कर लिया यहाँ पे, तो अनएग्जॉस्टेड कुछ बचा ही नहीं। अनएग्जॉस्टेड वर्ड का मतलब क्या है, जो बच गया है, जो बेसिक एग्जाम्पशन में 2.5 लाख का यूज नहीं हुआ तो माइनस करते हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट बच्चों, एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, इट्स सच अ बेसिक पॉइंट। बच्चों सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ये चेक करते हैं नॉर्मल इनकम कितना है, नॉर्मल स्लैब रेट्स वाला, और नॉर्मल स्लैब रेट वाला जो इनकम है, बाद में बोलो उसको, नॉर्मल स्लैब रेट वाला जो इनकम होता है वो 2.5 लाख का लिमिट यूज नहीं हुआ, इन दैट केस आप अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस करोगे। लुक एट दिस क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये वाला, ये जो आपका 112A वाला जो क्वेश्चन था, अगर वो रेसिडेंट था हमने क्या किया, 5 लाख का इनकम है, इसमें से हमने 2.5 लाख माइनस क्यों किया, क्योंकि रीजन बीइंग इसका नॉर्मल इनकम 0 है, नॉर्मल इनकम 0 है तो पूरा 2.5 लाख का स्लैब बच गया, उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल इनकम 11 लाख है,
ये 11 लाख मतलब 2.5 लाख के ऊपर है, तो अनएग्जॉस्टेड कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। समझा क्या? हाँ या ना? 11 लाख पे टैक्स कैसे निकाला? 2.5 लाख तक जीरो है, उसके आगे आप टैक्स निकाल देंगे, मतलब 2.5 लाख का पूरा लिमिट यहाँ यूज हो चुका है। अगर आपका ये नॉर्मल इनकम, बैलेंस इनकम जो है, जो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से निकलता है, ये अगर 2.5 लाख से कम है तो अनएग्जॉस्टेड यहां से यूज कर सकते हो। समझा? ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज इट, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका टैक्स निकलेगा। बोलो इसमें और किसी को कुछ कंफ्यूजन है? इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ब्रांचेस ड्रॉ करके करोगे तो कुछ मिस्टेक होगा नहीं, ठीक है? प्रॉपरली ढंग से लिख के करते हैं। ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट है? डाउट है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2.5 लाख का लिमिट अगर आपका यूज हो चुका है तो माइनस करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ओके, चलो आ जाओ यहां पे, इसको सॉल्व करते ढंग से। राइट ऑन। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, रुक के पूछो आराम से क्लास के बाद अगर अभी भी डाउट है तो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, calculation of tax liability of Mr. A for AY 26-27, for AY 26-27, ब्रैकेट में लिखो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। ओके, चलो मालिक ना, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नाउ मेक टू कॉलम्स, रुपीज रुपीज, इनर एंड आउटर। ठीक है, हाँ अब वहां लिखना पर्टिकुलर्स में नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ब्रैकेट में लिखो कंप्यूटेड, आउटर कॉलम में लिखो, इनर में नहीं, 4 लाख। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में को कंप्यूटेड, आउटर कॉलम में 8 लाख। ओके, उसके नीचे नंबर 3, कैपिटल गेन्स, उसको करो ऑनलाइन, कैपिटल गेन्स लिखो, उसको करो ऑनलाइन, उसमें लिखना स्मॉल ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, इनर कॉलम में लिखो 2 लाख। लिखा? उसके नीचे स्मॉल बी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, ये भी कितना है? 2 लाख, इनर कॉलम में। ये दोनों के टोटल को बाहर लेके जाओ, 4 लाख। ठीक है, उसके नीचे नेक्स्ट क्या नंबरिंग चल रहा है? 1 2 3 4, 4 है क्या? हाँ, नहीं उसमें अलग और सब बिट्स नहीं ना, लिख सकते डायरेक्टली। नेट इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेट इनकम फ्रॉम लॉटरी, सीधा आउटर कॉलम में 3 लाख। लिखा? अब वहां लिखो देयर फोर ग्रॉस टोटल इनकम,
वो नंबरिंग सिर्फ हेड्स के लिए है हम लोग। देखो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, ग्रॉस टोटल इनकम 19 लाख है, ठीक है। नाउ वेट, अब बच्चों 19 लाख यहां तक लिख लिया ना आपने, ग्रॉस टोटल इनकम के ब्रांचेस ड्रॉ करना पड़ेगा टैक्स निकालने के लिए, ओके। तो अब मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे इसको इस तरीके से प्रेजेंट करो, देखो वहां लिखो, देयरफॉर वो टेबल खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग यहां से चार्ट एक ड्रॉ करें, टैक्स ऑन रुपीज 19 लाख, इस पे टैक्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट अब ऑब्वियसली इसमें डिडक्शंस भी माइनस होंगे। तो ये 19 लाख के ब्रांचेस करना है हमें, कितने ब्रांचेस ड्रॉ करना है अभी बताया था। देखो ब्रांचेस कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन से इनकम पे कैसे टैक्स रेट्स है और ट्रीटमेंट किसका कैसे है ना। तो हम लोग टोटल इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। सबसे फर्स्ट लिखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, यहीं पे लिख दो एट 12.5%। सेकेंड ब्रांच में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A एट 12.5%। लॉटरी इनकम एट 30%। बैलेंस इनकम ब्रैकेट में लिखो स्लैब रेट्स। आ गए यहां तक? कैन यू हेल्प मी विद द नंबर्स, बताओ यहां पे कितना नंबर? 2 लाख, ये भी 2 लाख है, ये कितना है? 3 लाख। बैलेंस इनकम कितना है? हाँ 12 लाख। बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, जिनको कंफ्यूजन है ना थोड़ा यहीं से क्लियर करता हूं कंफ्यूजन, ठीक है। यहां तक सब लोगों ने लिखा है क्या? पक्का? ऑलराइट, अब मेरी बात को सुनो एकदम केयरफुली। जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है सर वो अनएग्जॉस्टेड लिमिट कब कैसे माइनस करते हैं वो पूरा क्लियर करता हूं, सुनो। ये बताओ सबसे पहले इसमें से आप टैक्स किस पे निकालोगे? बैलेंस इनकम पे, ठीक है। अच्छा कैन यू ऑल्सो टेल मी बैलेंस इनकम में से कुछ डिडक्शन माइनस होता है क्या? ठीक है पहले माइनस कर दो, डिडक्शन है ना माइनस करने का। ये 12 लाख में से माइनस करना है अपने को डिडक्शन, बाकी में से माइनस होता है क्या? क्यों? स्पेशल रेट में से माइनस नहीं करने का, ठीक है। यहां पे लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अंडर चैप्टर 6A, अंडरलाइन करो इसको पूरा, और यहां लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 1 लाख माइनस कर दो यहां पे। ₹11 लाख। यहां तक सब लोग आ गए तो बताओ आराम से, सब लोग आ गए यहां तक? अब मेरी बात को सुनो अच्छे से सभी लोग, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ रहा है कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, उनके लिए रिपीट करो फिर से। सबसे पहले 11 लाख वाला जो आपका नॉर्मल इनकम है जो स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है, उस पर आप टैक्स कैसे निकालते हो वो समझाओ मेरे को, कैसे निकालते हो? असेसी कौन है? नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। स्लैब रेट्स क्या होते बताओ? 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर 30%। इसका इनकम कितना है? 11 लाख। इसका मतलब क्या है? 2.5 लाख के ऊपर इसका इनकम है, तो हमने ऑलरेडी 2.5 लाख तक 0% का जो इसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है यही यूज हो चुका है, तो कुछ अनएग्जॉस्टेड ही नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई, सपोज हाइपोथेटिकली, सपोज मान लो ये 12 लाख नहीं 2 लाख रहता था, सपोज ठीक है। अगर ये 2 लाख रहता था बच्चों, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करके यहां कितना आता था? 1 लाख। अब बताओ 1 लाख पे टैक्स कितना आएगा? क्यों 0? 2.5 लाख तक 0 होता है सर, तो 1 लाख के इनकम में तो 0 लगेगा। अब ये बोलो 2.5 लाख में से हमने कितना यूज किया है? 1 लाख तक का यूज किया, अभी अनएग्जॉस्टेड बचेगा कितना?
अब इसको साइड से माइनस कर सकते हो। किस में से माइनस करना, दैट इज अनदर क्वेश्चन अगेन। ये लॉटरी इनकम में से माइनस करना लॉ अलाउ नहीं करता है, लॉटरी इनकम सिखाया नहीं है। बाकी दो में से कहीं से माइनस करो, रेट तो सेम ही है, 12.5 12.5। हाँ, 112 में से माइनस होता है अनएग्जॉस्टेड, रीबेट माइनस नहीं होता है बोला मैंने, रीबेट बोला है मैंने। 112 में से माइनस करो चलेगा, अनएग्जॉस्टेड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू आर गेटिंग कंफ्यूज, मैंने क्या सिखाया, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं आपको, आप खुद से दिमाग में ला रहे हो, ठीक है। अनएग्जॉस्टेड कहीं से माइनस करो चलेगा, अनएग्जॉस्टेड लॉटरी से माइनस नहीं होता है, लॉटरी का सिखाया नहीं मैंने अभी तक आपको बच्चों। बट प्लीज ये बताओ, आपको ये समझा क्या अभी कि अनएग्जॉस्टेड कैसे निकालना है? देख लो फिर से बता रहा हूं, यहां पे अगर 1 लाख बचता था तो 2.5 लाख का जो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसमें से 1 लाख यूज कर लिया आपने, कितना बचा? 1.5 लाख, वो 1.5 लाख अब माइनस होगा बाजू में से, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अपने क्वेश्चन में ऐसा नहीं है हिसाब, अपने क्वेश्चन में हिसाब क्या है, अपने क्वेश्चन में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 लाख है, मतलब ये इनकम बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख के बहुत ऊपर है, तो आपने यूज कर लिया ऑलरेडी, तो बचा ही नहीं कुछ, समझा क्या? तो हियर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। ये 11 लाख पे टैक्स बताओ अभी, चलो अब इसलिए को देयरफॉर टैक्स ऑन अबव, बताओ सेल्स छोड़ के बोलना है, 142 500, ठीक है। ठीक है, अब ये यहां से भी टैक्स निकालो ना बच्चों, एक सेकंड पहले ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, इसमें से माइनस करना है, लेस एग्जाम्शन, 1,25,000 का एग्जाम्शन माइनस कर दो, कितना आएगा? 75,000। यहाँ पे हर जगह टैक्स निकालो, देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 12.5%, 2 लाख पे 25,000, 75,000 पे 9375, 3 लाख पे 90,000, और ये हमने निकाला है। यहां तक आगे सभी लोग देख लो, फिर से बता रहा हूं, अनएग्जॉस्टेड माइनस क्यों नहीं किया बाजू में से, और ये क्वेश्चन में माइनस क्यों किया बताओ, ये वाला अब देख लो वापस, कम टू दिस क्वेश्चन अगेन, ये 6th क्वेश्चन में 5 लाख में से हमने माइनस क्यों किया 2.5 लाख? क्योंकि नॉर्मल इनकम जीरो है, पूरा बच गया 2.5 लाख, माइनस कर दो यहां से, समझा क्या? अनएग्जॉस्टेड माइनस होता है, रीबेट माइनस नहीं होता है। मुन्ना मुन्ना, ये क्वेश्चन में हमने माइनस किया अनएग्जॉस्टेड, रीबेट माइनस नहीं होता है, ओके, क्लैरिफाइंग अगेन। अच्छा अब क्या करोगे, अब देख लो यहाँ पे एक छोटा छोटा सा फॉर्मेट बना, छोटा सा एकदम, यहाँ लिखो, यस बनाओ बहुत अच्छा होगा। मॉडल में नहीं बनाया और मॉडल में डायरेक्टली आंसर लिखा है बहुत जगह, तो आप मॉडल का आंसर पढ़ोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, दिस इज अ मच बेटर वे। वहां लिखो देयरफॉर टोटल टैक्स, टोटल टैक्स, ये टोटल करो सबका, ये 4 नंबर्स का, 2,08,75। नेक्स्ट लिखो एड 4% धनिया, 110, 10,675, राइट ना? हाँ ठीक है, कितना आ रहा है बोलो? 277 550। मैथ्स का टीचर नहीं हूं मैं, पूछूंगा इसलिए हर बार। भरोसा है रे तेरे पे, इतना भी गलत नहीं है तू। चलो कंक्लूजन लिख दो फास्ट।
हो गया। कंक्लूजन इज ओनली वन सिंगल लाइन, खत्म। लिखा क्या? अच्छा बच्चों, अगर आपने आंसर लिख दिया, ये आप बताओ ना, ऑल्सो व्हाट शैल बी योर आंसर इफ द एसएससी वेर अ नॉन रेसिडेंट? सेम रहेगा। देख लो अच्छे से, नॉन रेसिडेंट को क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते, टेबल बनाया आपने। अनएग्जॉस्टेड का मिलता नहीं, यहां पे वैसे भी इसको भी नहीं मिल रहा है, अनएग्जॉस्टेड नहीं है, और रीबेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सब सेम ही रहेगा। हाँ या ना? वहां लिखा है बट कंफ्यूज नहीं होने का। नॉन रेसिडेंट लिखा है तो अलग कुछ करके मत आओ, सर पूछा है मतलब कुछ करूंगा तो अच्छा मिलेगा मार्क्स। वहां लिखो नोट, एक नोट लिखो, द आंसर शैल रिमेन सेम, द आंसर shall remain same even if even if the assessee even if the assessee is a non-resident, even if the assessee is a non-resident। डन? अरे बोलो। राइट, इलस्ट्रेशन वन में आओ। इजी इलस्ट्रेशन है, बहुत इजी। अब इतना करने के बाद आप तो फर्स्ट तो बहुत इजी लगेगा, बताओ फर्स्ट कहां किया आपने? नहीं किया, वो मैंने नंबर्स चेंज किए, फर्स्ट नहीं किया, देख लो। और प्लीज मेहरबानी करके सब लोग मिलकर डिसाइड करके एक ही आंसर बोलो यार। ये कहां किया है? ये किया है? ओके ठीक है, सॉरी माय बैड। सेकंड भी किया क्या? फर्स्ट किया है तुम लोगों ने, सेम नंबर्स है। ठीक है, ऑल राइट। सेकंड, सेकंड भी हो गया है। ओके ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। एक सेकंड, थर्ड नहीं हुआ ना? ऑल राइट बच्चों, सेकंड वाला इलस्ट्रेशन पढ़ो, और सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में वहां क्या लिखा है? व्हाट शैल बी योर आंसर इफ इन अबव इलस्ट्रेशन मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल 65 years old। आप बोलो आंसर क्या आएगा, तो करो। बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, 65 years ओल्ड है। पहली बात, नॉन रेसिडेंट बोलने के बाद वो 65 रहो, 80 रहो, 100 रहो, 15 साल का रहो, फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको नॉर्मल स्लैब रेट्स लगाओ। ओके, तो इसको 65 years वाले सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेट्स नहीं लगाने का है। क्लियर है ये? ओके एवरीवन, थोड़ा 2 मिनट सुन लो अच्छे से। सेकेंडली बच्चों, इनके केस में आपको क्या करना है? सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, और इंश्योरेंस है। ये 4+2 कितना हो गया? 6 लाख। और 6 लाख में से 1 लाख माइनस होता है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। जब तक कुछ अलग ना सीखा हो, आप खुद से एज्यूम मत करो सर डिडक्शन माइनस होता है क्या, सब होता है। ये माइनस करो। इसका इनकम कितना है, नेट इनकम? तो 5 लाख अगर इसका नेट इनकम है तो रीबेट, रीबेट नहीं मिलता है, नॉन रेसिडेंट होने की वजह से रीबेट नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, सो नाउ डू द कैलकुलेशन। तो आप सेस जोड़ के बोल रहे हो, कितना आया? 13,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि दो तीन चीजें गुगली हो सकती है। एक तो सीनियर सिटीजन वाले रेट यूज कर सकता है कोई स्टूडेंट, दूसरा रीबेट भी दे सकता है उसको। ठीक है, इसको सॉल्व करो ना अभी। अच्छा और ये भी बताओ ना, असेसी इज एन एचयूएफ? मिलेगा, मिलेगा। हाँ रीबेट मिलेगा क्या? हाँ रीबेट इनको नहीं मिलता, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। सेम आंसर रहेगा। ठीक है, चलो थर्ड बिट सॉल्व करो बच्चों। ये एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस का थर्ड कर सकते हो यहां पे खुद से।
अरे बोलो ना, खुद से कर सकते क्या? बच्चों एक काम करो, सुनो, आप थर्ड का ए लिखो हेडिंग, सिर्फ मैं आपको एक पहले नोट लिखा के दे रहा हूं, बाद में आप खुद से सॉल्व करना, राइट? मैं लिखो, एज मिस्टर ए इज as Mr. A is a non-resident, as Mr. A is a non-resident, comma, he won't be eligible for, he won't be eligible for the benefit, he won't be eligible for the benefit of a senior citizen. ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप, also the benefit of rebate under section 87A, also the benefit of rebate under section 87A won't apply, won't apply. ठीक है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, पर्टिकुलर्स रुपीस लिख के सॉल्व करो प्रॉपरली। सिर्फ ए बिट सॉल्व करो बच्चों, बी वाला बिट मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नोट लिखा के दूंगा और वो होमवर्क लेना है। बोलो बोलो, क्या डाउट है? पूछो पूछो। चलो बच्चों, विल स्टॉप हियर।